नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो क्या कांग्रेस में एक और बड़ी टूट होने जा रही है? यह खबर राजस्थान से आ रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में सरगर्मियां वहां की बढ़ी हुई हैं, राजनीति तेज हो गई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दूरियां हैं, जो उनके बीच का विवाद है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बीच एक बड़ी टूट की खबर आ रही है। इनसाइड स्टोरी में इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, हम टूट का जिक्र कर रहे हैं और 11 जून को कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? दर्शकों के जहन में जो तस्वीर होगी राजस्थान के जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उसमें प्रमुख नाम अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं। और दर्शकों को वो तस्वीर 29 मई की याद होगी, जिसमें कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास के बाहर दोनों नेता एक साथ खड़े थे और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल उनके बीच खड़े थे और 4 घंटे की लगभग बैठक खत्म करके सभी नेता बाहर आए थे। राहुल गांधी भी उस बैठक में थे, हालांकि वो उस तस्वीर में नहीं है। और तय यही हुआ था कि दोनों एक साथ आने वाले चुनाव को लड़ेंगे, उस चुनाव की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ये आखिरी तस्वीर थी, अगले दिन अखबारों में भी छपी थी, टेलीविज़न चैनल्स पे भी उस रोज़ दिखाया गया था। लेकिन ये 29 मई की जो तारीख है, ये कोई पूर्ण विराम उस विवाद में नहीं लेकर के आया जो 2018 से लगातार चल रहा है राजस्थान की कांग्रेस में। गहलोत वर्सेस पायलट विवाद। गहलोत बनाए गए मुख्यमंत्री, जबकि दावा पायलट का था। उनका कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष मैं था और मेरे नेतृत्व में जीत हुई तो मुझे उसी तरह से बनाया जाए जैसे कमलनाथ जी को बनाया गया बगल के मध्य प्रदेश में। वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे और जीत हुई तो उन्हें बनाया गया, तो हमें भी यहाँ पर ये मौका दिया जाए। ये मौका गहलोत को दिया गया और उन्हें नहीं दिया गया। कहा गया कि विधायक गहलोत जी के समर्थन में ज़्यादा हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। बाद में कुछ वाकया यूँ हुआ कि वो तनाव आपस में बढ़ता गया और जब उन्होंने रिबेल किया था, मनेसर वाला रिबेल आपको याद होगा, तो वो उनके दोनों पद चले गए। न मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे और न ही प्रदेश अध्यक्ष रहे, और अब वो सामान्य सिर्फ एक एमएलए हैं। तो वो लगातार जो आपस की खींचतान है वो चल ही रही थी कि आला कमान कांग्रेस का है। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में राजस्थान में चुनाव होने हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम मिला है कर्नाटक से, तो क्यों ना हर चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए। तो उसने बैठक बुलाई थी, खड़गे साहब के नेतृत्व में बैठक भी हो गई, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि बात नहीं बनी। जैसा मैंने कहा, पूर्ण विराम उन विवादों पर नहीं लगा। और अब खबर यह है कि 11 जून, जो कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि होती है, 11 जून, उस दिन सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, एक रीजनल पार्टी बनाएंगे और इसी तरह से वो अपनी नई पारी का आगाज़ करेंगे। एक नई पार्टी बनाकर अपने समर्थकों के साथ उस दिन वो कांग्रेस छोड़ देंगे। प्रगतिशील कांग्रेस नाम भी निकलकर सामने आया है। ये प्रगतिशील कांग्रेस किसे नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी या फिर बीजेपी को भी पहुंचाएगी? क्योंकि कयास ये लग रहे थे कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस तरह से शायद पायलट भी चले जाएं। लेकिन पायलट का गेम प्लान कुछ और है। वो अगर नई पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोचा होगा। तो अंदर खाने क्या जानकारी, कुछ जानकारी मिली है क्या कि वो किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, किधर ले जाएंगे? देखिए, अंदर की बात तो ये है कि ये जो प्रगतिशील कांग्रेस बनाने का पूरा उनका एजेंडा है, इसमें उनकी मदद प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर, जो कि उनका एक संगठन आई-पैक है, आप जानते हैं, और आई-पैक अभी भी कई राज्यों में चुनाव
को प्लान करता है और उसके लिए पैसे चार्ज करता है, जाहिर है उनका। प्रशांत किशोर तो खुद भी अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में है बिहार में। वो खुद बिहार में यात्रा कर रहे हैं अपनी, लेकिन उनका जो संगठन है जो कि इलेक्शंस में विभिन्न राजनीतिक दलों की मदद करता है और उन्हें चुनाव जितवाता है, तो ऐसा उसका दावा है कि वो ऐसी रणनीति बनाता है, तो वही इस पूरे प्रयास के पीछे है। और बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल जून 11 की जो तारीख है वो बस यूं ही रैंडमली सिलेक्ट नहीं की गई है कि राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है उस दिन कर लेते हैं। जो 11 तारीख है जून का, उसके पहले मई का 11 तारीख आया था और मई के 11 तारीख को उन्होंने सचिन पायलट ने एक यात्रा आरंभ की थी अजमेर से जयपुर, और उस यात्रा में उन्होंने राज्य सरकार यानी कि अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ कहा था कि राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हो जाते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है लोगों का, उन्हें मुआवजा दीजिए उन बच्चों को, उन लड़कों को, लड़कियों को जिनके करियर बर्बाद हुए हैं। वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के दौर में जितने भी भ्रष्टाचार के काम हुए हैं, और वो एक लिस्ट गिनाते हैं, उनके ऊपर जांच गठित करें अशोक गहलोत, और पूछते हैं कि अशोक गहलोत क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। करप्शन से लड़ाई तो हम सबकी लड़ाई है, मेरी अकेले की कैसे हो सकती है। तो ये मई 11 को उन्होंने यात्रा किया अजमेर टू जयपुर, और फिर जयपुर में उन्होंने भाषण भी दिया। उसके पहले अप्रैल 11 में चलिए, उस दिन भी उन्होंने 1 दिवसीय धरना दिया था, यानी कि अप्रैल 11, मई 11 और तब जाकर के आ रहा है जून 11। ये जो 11, हर 11 की तारीख जब आती है पिछले 3 महीने में, तो कुछ न कुछ एक्शन राज्य सरकार के खिलाफ सचिन पायलट करते नजर आते हैं। यानी कि बहुत दिनों से सोच समझ करके ये कार्यक्रम तैयार किया है सचिन पायलट ने, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई न कोई प्लानर इनके साथ है। नाम भले प्रशांत किशोर का आ रहा है, हो सकता है वो भी हो, लेकिन बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो 11 जून की तारीख मुकर्रर हुई है, और अप्रैल और मई की 11 तारीख को भी कुछ न कुछ एक्शन लिया गया था ताकि फाइनल एक्शन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते रहें। आलाकमान को ये समझ में नहीं आया, आलाकमान बना नहीं पाया, यानी कि आलाकमान फेल हुआ। यानी कि खड़गे साहब के आने के बाद भी, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था, जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनका इलेक्शन चल रहा था, तो अशोक गहलोत का ही नाम सबसे पहले सामने आया था। उन्होंने अध्यक्ष की बजाय मुख्यमंत्री बने रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा अपनी राजनीति के लिए, और फिर खड़गे साहब बन गए। अब खड़गे साहब भी उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं जो राजस्थान में बन रही है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है। यहाँ पर राहुल गांधी को कुछ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे सोनिया गांधी को कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पद पे खड़गे साहब हैं। तो खड़गे साहब फेल हो गए राजस्थान में, माना जाए। अगर आप याद करें, ये पिछले सितंबर की बात है जब नए अध्यक्ष का चयन होना था, तो पहले चॉइस के रूप में अशोक गहलोत थे, बिल्कुल खड़गे नहीं थे, और उन्होंने मना किया था, तभी जाकर के खड़गे साहब का नाम आया था। जब खड़गे साहब अध्यक्ष नहीं बने थे, उस वक्त उन्हें राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की समस्या सॉल्व करने के लिए भेजा गया था केसी वेणुगोपाल के साथ, और सिलसिला ये था, एक फार्मूला वर्कआउट किया गया था आलाकमान के द्वारा कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाएंगे और मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को दे दिया जाएगा। तो खड़गे और वेणुगोपाल जी दोनों ये काम को अंजाम देने के लिए जयपुर गए। उस वक्त खड़गे साहब अध्यक्ष नहीं थे। वहाँ पर जो कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई गई, तो आपको याद होगा उस रात बैठक पहले कहीं और हो गई, और वो जो बैठक शांति धारीवाल के घर पे हुई, जो कि अशोक गहलोत के सहयोगी हैं, उसी ने तय कर लिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री हम नहीं स्वीकारेंगे। बगावत हो गई वहां पर। लोग बैठे रह गए, खड़गे साहब बैठे रह गए, वेणुगोपाल बैठे रह गए, कोई पहुंचा ही नहीं विधायक दल की बैठक के लिए। कुछ इक्का दुक्का जो लोग आए उनसे बैठक हो नहीं सकती थी। पैर पटकते हुए दोनों नेता वापस आ गए। आज वही दोनों नेता अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि गहलोत का इतना कद है कि उनके बारे में फैसले खड़गे साहब नहीं ले सकते हैं।
खड़गे साहब जिस पद पे बैठे हैं वो तो पहले गहलोत जी को ही ऑफर हुआ था और उन्होंने छोड़ा था वो पद। तो गहलोत साहब को अगर कोई कुछ कह सकता है तो वो गांधी परिवार है। तो मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, प्रियंका, सोनिया गांधी, मीटिंग हुई थी दिल्ली में तो मुलाकात तो हुई, तो राहुल गांधी थे उस बैठक में, उसके बाद ही तो ये घोषणा हुई थी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी को विदेश जाना था तो आनंद फानन में बैठक के बाद घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उस घोषणा से कुछ बात नहीं बनेगी ये स्पष्ट तभी हो गया था जब अगले ही दिन सचिन पायलट अपने क्षेत्र में गए। और क्षेत्र में टोंक एक जगह है राजस्थान में, तो टोंक में, टोंक ही है उनकी कंस्टिट्यूएंसी, जयपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ जा कर के उन्होंने, टोंक से ही आते हैं बड़े अच्छे फिल्म एक्टर इरफान, वो टोंक के ही हैं। तो टोंक पहुँच कर उन्होंने कहा कि मेरी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है मैं उस मांग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, यानी कि वसुंधरा राजे के खिलाफ इंक्वायरी गठित करिए और राजस्थान में पर्चा लीक के खिलाफ छात्रों को मुआवजा दीजिए, इस तरह की मांग। तो फिर क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? जब मांग पे अड़े ही रह गए तो 31 मई को ही पता लग गया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ दरअसल नहीं हो पाया है। और उसके बाद से फिर गहलोत साहब का भी हालिया बयान आ गया है सामने कि विश्वास प्राप्त करने से पहले विश्वास जीतना पड़ता है। उन्होंने परोक्ष रूप से जो बातें कही कि आप भाई, आप जो है, आप हमारा विश्वास खो चुके हैं। उनका इशारा मानेसर वाली घटना की तरफ था कि आप हमारे विधायकों को लेकर के चल पड़े थे और मानेसर में कैंप कर लिया था। दिक्कत अब पायलट साहब की ये है कि वो कांग्रेस में एक गुट को लीड तो करते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये वो आला कमान को डर नहीं दिखा सकते कि इस गुट के साथ वो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार फिलहाल नहीं दिखता है। क्योंकि अब वसुंधरा राजे ने कई मौक़ों पर यह इंडिकेट कर दिया है कि उन्हें सचिन पायलट नहीं चाहिए, तो वो जाएं तो जाएं कहाँ? सचिन पायलट भले ही पार्टी के अंदर, राजस्थान के अंदर उतनी स्ट्रेंथ ना रखते हों, मतलब इंडिविजुअल भले रखते हों, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया कि विधायकों का एक पावर होता है, जिस तरह गहलोत साहब के पास है उस तरह से सचिन पायलट साहब के पास नहीं है। तो क्या सचिन पायलट राहुल गांधी की जो राजनीति है उसी तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र करते हैं, मुझसे सब कुछ छीन लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सच बोलूँगा। तो वैसे ही सचिन पायलट भी, ठीक है, डिप्टी सीएम पद या फिर जो भी उनको ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो डिप्टी सीएम भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो वो सब छोड़कर बिल्कुल उसी लहजे में, उसी रूट पर आ गए हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करिए। क्योंकि बैठक में अगर अपने नेता को मनाना होता है तो ऑफर दिए जाते हैं। अब ऑफर नहीं मानना और फिर से वही बातों का जिक्र करना कि आप जो है, जो हम कह रहे हैं उसको पूरा करिए बस, तो ये राहुल गांधी की राजनीति झलकती है सचिन पायलट के अंदर? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। देखिए, राहुल गांधी ये साबित करने में सफल रहे हैं कि उन्हें पद नहीं चाहिए, या फिर वो पद के पीछे, क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं तो पद या बिना पद के उनका जो अख्तियार है पार्टी पर कायम है। दूसरों को पद चाहिए होता है, दूसरे गांधी परिवार के नहीं है, तभी जाकर के लोग उनका सुनेंगे, वरना क्यों सुनेंगे। राहुल गांधी की तुलना इसीलिए सचिन पायलट के साथ नहीं हो सकती है कि 45 साल की उनकी उम्र है, राहुल से, गांधी से 5 साल छोटे हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 45 साल की उम्र में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वो पद के पीछे नहीं, और अभी भी जो लड़ाई है वो पद और अपने लोगों को पद दिलाने, खुद के लिए पद और पद दिलाने को लेकर ही है। तो इसीलिए वो बात नहीं है। बात इसमें यहाँ पर देखिए ये है कि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत नेताओं को खोया है, और सचिन पायलट कांग्रेस की इसी डर पे प्ले कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करें तो आप पाएंगे जैसे गुलाम नबी आज़ाद बड़े नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े नेता, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता, हेमंत बिश्व शर्मा बड़े नेता। तो ऐसे नेताओं को खोने के बाद कांग्रेस पार्टी, कई सरकारें चली गई उस चक्कर में। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई क्योंकि सिंधिया और कमलनाथ जी की लड़ाई हो गई, पंजाब की सरकार चली गई क्योंकि सिद्धू और
और कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई हो गई। हेमंत बिस्व शर्मा और तरुण गोगोई में नहीं बनता था, आखिरकार वो बाहर चले ही गए। तो इस तरह से जो आपस की ये जो छत्रपों की लड़ाइयाँ हैं, ये कांग्रेस से संभल नहीं रही हैं, आलाकमान से संभल नहीं रही हैं। और किसी तरह से उन्होंने कर्नाटक में इसको संभाल लिया। कर्नाटक में अगर मान लीजिए वो लड़ाई रह जाती तो फिर जाहिर है कि ये जीत नहीं मिलती। तो कर्नाटक तो संभल गया, पर राजस्थान संभलता नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस की इस संस्कृति में हमेशा से रहा है कि दो नेता लड़ते हैं और फिर अपना राह लेकर निकल जाते हैं। और बहुत से लोग जो निकले हैं वो सफल भी हुए हैं। सचिन पायलट शायद इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे कि ममता बनर्जी भी निकली थी और सफल हुई, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सरकार में पार्टी आई। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का विकल्प अपने आप को बना लिया। बंगाल में वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन की पार्टी, कांग्रेस में थे वो, उनके पिता कांग्रेस को स्थापित करने वाले, मजबूत करने वाले राज्य में वाईएसआर। और जब वो पार्टी छोड़कर बाहर गए तो उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाया और आज कांग्रेस का विकल्प बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए वहाँ। तो इस तरह से बहुत एनसीपी देखिए अलग हुए और आज वो विकल्प जैसे हो गए, मतलब एक कांग्रेस तो दूसरी एनसीपी, इस तरह से बन गया। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प लोग नहीं बने हैं, पर ये राह बड़ी मुश्किल है और बहुत आसान नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं, गांधी परिवार चाहता है कि पायलट जो हैं वो कांग्रेस में ही रहें, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि गहलोत के आगे उनकी भी नहीं चलती है। गहलोत इतने स्मार्ट प्लेयर हैं, वो कभी बगावत भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके सारे विधायक जो हैं उनके अपने हैं। और अगर विधायक कह देते हैं कि हम सचिन पायलट के साथ नहीं हैं, तो आखिर सचिन पायलट को वो बनाए तो कैसे बनाए? वो बिना कुछ कहे ही अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं अशोक गहलोत। ये उनकी एक कलाकारी है। शायद सचिन पायलट भी एक कलाकारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ये था कि वो बीजेपी में चले जाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, केंद्र में उन्हें पद भी मिल गया। ऐसे ही पायलट भी चले जाते, शायद उन्हें भी कोई कल को पद मिल जाता। लेकिन वो पार्टी शायद इसीलिए बना रहे हैं, या फिर इसकी जो बात निकल कर सामने इसीलिए शायद आई है कि कल को कमबैक करने का ऑप्शन एक बना रहे। क्योंकि पार्टी अगर वो चाहते हैं अपने आप को प्रूव करना कि हम राजस्थान में इन मुद्दों को उठाकर जीत हासिल कर सकते हैं, अगर वो अच्छी खासी मान लीजिए कल को पार्टी बनाकर सीटें ले आते हैं, तो वो बाद में मर्ज करके उस सरकार में आके कुछ करने की कोशिश करें। एक कमबैक करने की एक जो सोच शायद उनके अंदर रही होगी कि हम पूरी तरीके से बगावत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए अलग पार्टी बना रहे हैं। क्या एक देखिए, सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान यूनिट उन्हें हासिल करने के लिए बहुत तत्पर हो, ऐसा नहीं है। बीजेपी राजस्थान यूनिट यहाँ तक एक बड़ा धड़ा है जो विरोध करता है सचिन पायलट, और उसमें वसुंधरा राजे जो सबसे बड़ी नेता हैं वो खुद हैं, वो नहीं चाहती हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में आए। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन वो उन्होंने बार बार इसको साबित भी किया है और वो बिल्कुल नहीं आ सकते, वरना वो मनेसर वाले विवाद के बाद वो चले आते बीजेपी में। तो करें क्या वो? अगर मान लीजिए कि कांग्रेस में रहना भी मुश्किल है और बीजेपी में कोई बुला भी नहीं रहा है, तो नई पार्टी अपनी बना सकते हैं वो। अब देखिए, नई पार्टी वो बनाएंगे तो ये आपने सही कहा कि वापसी का एक रास्ता भी होता है, पर जो लोग आए हैं वापस, गए हैं तो शेरों की तरह और आए हैं तो भेड़ों की तरह, क्योंकि फिर उसके बाद वो रसूख नहीं रह जाती है। और बहुत वीएन गाडगिल पुराने नेता थे कांग्रेस को, वो ये बात कहा करते थे, शेरों की तरह गए भेड़ों की तरह आए। अर्जुन सिंह चले गए थे, वापिस आए तो फिर वो रसूख नहीं। चले गए थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, वापिस आए तो चरण वंदना करते ही समय बीता और आला कमान की कृपा से मुख्यमंत्री वगैरह बनते रहे। बहुत लोग गए, वापस आए तो वापस आकर के वो बहुत रिहेबिलिटेट तरीके से नहीं हो पाए। चरण सिंह निकले और चरण सिंह निकल करके फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो एक अलग वाक़या है। उनके पुत्र और उसके बाद उनके पोते ने फिर वो पार्टी चला रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये है कि आला कमान कांग्रेस का जो है, ख़ास तौर पर खड़गे के अलावा राहुल गांधी जो सबसे प्रमुख मेंबर्स हैं, जो कांग्रेस का जो टॉप हाई कमांड कहलाता है, उसमें वो नहीं चाहते हैं। उसकी वजह देखिए, एक तो ये है कि युवा ब्रिगेड जो राहुल का बना था कुछ साल पहले, अब तो चलिए वो सब पुराने ज़माने की बात हो गई, तो उसमें एक प्रोमिनेंट आदमी थे सचिन पायलट, अगर ज्योतिरादित्य भी थे, सचिन पायलट भी थे। एक तो ये था।
दूसरा है कि गुर्जर समाज से आते हैं सचिन पायलट, तो गुर्जर समाज की कुछ मान लीजिए सीटें राजस्थान में हैं, पर उसके अलावा गुर्जर समाज की कई सीटें बगल के मध्य प्रदेश में हैं असेंबली में, और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कम से कम 20 से 25 लोकसभा की सीटें हैं जहां गुर्जर समाज का वोट बैंक है। पायलट परिवार बेसिकली तो गाजियाबाद का परिवार है ना, वो तो राजस्थान के नहीं है। राजस्थान चले गए थे और उन्होंने फिर राजस्थान को अपना लिया, राजस्थान ने उनको अपना लिया। दौसा जो कहा जाता है गुर्जर समाज वहाँ बहुत बहुल है और इस कारण से उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में भी चुना था राजेश पायलट ने। तो ये जो पूरा क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर, इसमें बहुत सी लोकसभा की सीटें हैं जिसमें गुर्जर समाज का बोलबाला है। तो सचिन पायलट के निकल जाने से कांग्रेस को केवल राजस्थान में नुकसान नहीं है, कांग्रेस को उसके अलावा राजस्थान के बाहर भी नुकसान है। एक युवा नेता के जाने का तो नुकसान है ही, साथ ही साथ मैं देख पाता हूं कि गुर्जर समाज में आज की तारीख में कोई उनसे ब्राइट चेहरा किसी भी दल में नहीं है, चाहे वो बीजेपी की ही बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें या किसी भी। तो ऐसे व्यक्ति को लूज करना आलाकमान नहीं चाहेगा। सचिन पायलट आलाकमान के फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत की तरफ से रिएक्शन आया, उसके बाद सचिन पायलट ज़्यादा बड़ी हैसियत रखते हैं आलाकमान के सामने। अशोक गहलोत एक जो चाहने वाली एक पसंद करने वाली बात मैं उसकी उस लिहाज से कह रहा हूँ, अशोक गहलोत थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बातें नहीं मानी, अपनी चलाई उन्होंने, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं हुआ उन लोगों पर, बचा ले गए साफ। तो सोचिए कितना पावरफुल व्यक्ति हैं। दिक्कत ये नहीं है कि टाइटैनिक जो है वो कमजोर शिप था, दिक्कत ये थी कि जो आइसबर्ग था वो बहुत बड़ा था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या रास्ता निकलता है, और सचिन पायलट 11 तारीख को क्या सच में नई पार्टी की घोषणा करेंगे और आगे की राजनीति वो अकेले ही स्टीयरिंग पकड़कर आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।